स्वागत है दोस्तों आपका आपके ही चैनल ओनली मैथ्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये कह रहा है कि 6 रेज़ टू द पावर n है, अगर ये 6 रेज़ टू द पावर n है और 6 पे n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर ऐसा है जिसको लिख दिया जाए और लास्ट में जो भी इसका वैल्यू आए, मान लीजिए यहाँ पे n की कोई वैल्यू लिख दिए और जो भी यहाँ पे इसकी वैल्यू आ रही है क्या लास्ट डिजिट 0 होगा, यही हमको चेक करना है। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए किसी भी नंबर में लास्ट में 0 कैसे आएगा, जैसे यहाँ पे मान लीजिए 2 है, इसमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी यहाँ पे 20 लास्ट में 0 आएगा। अब कोई और नंबर लेते हैं 15 में मल्टीप्लाई किससे करेंगे कि लास्ट में 0 आएगा, तो किससे करेंगे 15, तो यहाँ पे 150 आ गया। क्लियर। अब देखिए 15 में किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से भी मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 से कितना होता है 90 हुआ कि नहीं। और 90 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो इसमें 10 मल्टीप्लाई बाई 9 भी लिख सकते हैं 90 को। और एक नंबर लेते हैं जैसे 20 मल्टीप्लाई 20 नहीं लेते हैं, ये तो पहले से ही है, तो इसमें लिखते हैं 15 4 जा कितना होता है 60। तो 60 को अगर देखें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 10 नहीं आएगा तो कभी भी किसी भी नंबर के लास्ट में 0 नहीं आ सकता, तो उसमें 10 चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान से सुनिए क्या हम बता रहे हैं कि 6 रेज़ टू द पावर n है जो यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। अगर हम 6 को ऐसे भी लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 3 रेज़ टू द पावर n। अब देख रहे हैं कि 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 मल्टीप्लाई बाई 3 आ रहा है 5, तो और 10 बनाने के लिए हमको 2 इंटू 5 की ज़रूरत पड़ेगी। 10 बनाने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, 2 इंटू 5 की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन देख रहे हैं 6 के प्राइम फैक्टराइजेशन में बस 2 आ रहा है, 5 तो आ नहीं रहा है, तो इसमें कहीं भी 10 आ ही नहीं पाएगा। जब 10 नहीं आएगा तो चाहे n की अब कोई भी वैल्यू आप रखिए तो लास्ट में 0 आएगा ही नहीं। बिना 10 का जैसे कोई भी नंबर लीजिए 20 लिए तो भी 10 इंटू 2 करके ही आया हुआ है, यानी कि इसमें भी इसके भी 10 था, है ना। तो बिना 10 का लास्ट में 0 आ ही नहीं सकता, क्योंकि 10 पे अगर पावर रखते हैं 3 तब भी लास्ट में 0 आ जाएगा। 10 पे पावर कितना भी लिखेंगे तो लास्ट में क्या आ जाएगा 0। तो इसी तरीके से हम लोग लिखेंगे इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 यहाँ लिखते हैं सिंस इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 ओनली 2 is present, only 2 is present but 5 not, 5 प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉसिबल नहीं है किसी भी नेचुरल नंबर के लिए। सो फॉर एनी नेचुरल नंबर n, एनी नेचुरल नंबर n, इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, और जो क्वेश्चन नंबर 5 था वो भी बोर्ड में बार बार पूछा जा चुका है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्सप्लेन वाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13, और एक नंबर ये आर कंपोजिट नंबर्स। एक्सप्लेन करना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर हैं। तो चलिए पहला नंबर हम लोग लेते हैं। यहाँ पे पहला नंबर जो हमारा दिया है 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13 प्लस 13। क्लियर। अब क्या करते हैं, इसमें 13 को कॉमन ले लेते हैं। 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ बचा क्या 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 1। अब देखिए इनका मल्टीप्लाई करते हैं, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 7 या कितना हुआ 77 प्लस 1। अब ये आ गया हमारा 13 मल्टीप्लाई बाई 78। क्लियर। अब ध्यान से समझिए कंपोजिट नंबर होता क्या पहले ये समझ लेते हैं। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम नंबर क्या होता है ये समझ लेंगे, तब जाके इसको हम लोग कह पाएंगे कि ये कंपोजिट नंबर होता है। अब देखिए ध्यान से, कंपोजिट नंबर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जिसका 2 या 2 से क्या हो अधिक फैक्टर होता है, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसी को हम लोग 2 से अधिक 2 यानी 2 से अधिक फैक्टर होते हैं उसी को कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे 2 है ना, 12 है, इसका देखिए फैक्टर के कौन कौन है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 4 6 और 12 हो गया। इतने इसके कितने फैक्टर हो गए 12
इसके इतने फैक्टर हो गए, यानी कि मोर देन 2 फैक्टर हो गए, तो 12 को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। क्लियर? तो अब इसको बताना है कि ये कैसे कंपोजिट नंबर है। ध्यान से देखिए, अगर मान लो हम लोग 12 का क्या करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन लिखते हैं। देखिए ध्यान से, तो ये हो जाएगा 2 6 जा 12 और 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी कि 12 को ऐसे लिखा जा सकता है 2 मल्टीप्लाई बाई 3। ध्यान से देखिए, लिख सकते हैं। अब देखिए ये जो 12 है, ये नंबर, ये कंपोजिट नंबर था, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन लिखे तो इसमें 2 आया और 3 आया। तो ध्यान से देखिए, 12 जो है ये 3 से भी डिविजिबल होता है। देखिए अगर 12 को हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा, 3 4 जा 12 कट गया, यानी 12 जो है 3 से भी डिविजिबल है और 12 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है। क्लियर? यानी कि और फैक्टर क्या होते हैं, 12 को जो नंबर डिवाइड कर देगा वही 12 का क्या होगा, फैक्टर होगा। तो कहने का ये मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे 2 आपको दिख रहा है वो एक 12 का फैक्टर है, जो 3 दिख रहा है वो भी 12 का फैक्टर है। तो 12 के कितने फैक्टर हो गए, 2 फैक्टर हो गए, और साथ साथ 12 जो है खुद से भी डिवाइड हो जाएगा, यानी 12 का एक फैक्टर 12 भी हो गया, और 12 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको देखने पे पता चला कि 12 के टोटल कितने फैक्टर हो गए हैं, 4 फैक्टर हो गए। और भी होता है, लेकिन इसको देखने पे प्राइम फैक्टरेशन को 4 तो यहीं पे हो गया। मोर देन जैसे ही 2 होगा तो हम उसको कंपोजिट नंबर बोलने लगेंगे। यही फंडा हम इसमें यूज करेंगे। ध्यान से देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 मल्टीप्लाई बाई 78, लिखा है कि नहीं लिखा, लिखा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कुछ ना कुछ प्रोडक्ट आएगा। मान लीजिए कोई प्रोडक्ट आ गया, मल्टीप्लाई जब कर देंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आएगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा ये 13 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल होगा, और ये जो प्रोडक्ट होगा वो 78 से भी कम्प्लीटली क्या होगा, डिविजिबल होगा। समझ आया? तो ये 2 नंबर से यहीं पे क्या हो गया, ये डिविजिबल हो गया, और जो ये प्रोडक्ट आएगा वो खुद से भी तो डिविजिबल होगा, जो प्रोडक्ट आएगा वो खुद से भी डिविजिबल होगा। तो कितने नंबर से ये डिविजिबल हो गया, एक 13 से हो गया, एक 78 से हो गया, और एक खुद से हो गया, और जो प्रोडक्ट होगा वो 1 से भी डिविजिबल होगा। तो कुल मिला जुला के मोर देन 2 फैक्टर हो गए इसके, मोर देन 2 नंबर से ये डिविजिबल हो रहा है। तो इसका मतलब कहने का हो गया कि ये एक कंपोजिट नंबर है। जैसे फिर से समझ लेते हैं, जैसे 12 था, 12 का आया था 2 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर 12 को हम लोग इरेज कर देते हैं तब देखिए, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 12। तो वो जो प्रोडक्ट आया इनका जो प्रोडक्ट आया वो 2 से भी डिविजिबल था, वो 3 से भी डिविजिबल था। इसी तरह से इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई ना कोई प्रोडक्ट आएगा, वो प्रोडक्ट जो होगा वो 13 से भी डिविजिबल होगा, वो 78 से भी डिविजिबल होगा, और जो प्रोडक्ट होगा वो खुद से भी डिविजिबल होगा, और वो प्रोडक्ट 1 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि मोर देन 2 नंबर से वो डिविजिबल है। तो इसका मतलब उसके जो फैक्टर हो गए वो मोर देन 2 हो गए, और जब मोर देन 2 किसी भी नंबर के फैक्टर होते हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं कंपोजिट नंबर। तो इसका मतलब ये कंपोजिट नंबर है। तो यहाँ लिख देंगे इट हैज़ मोर देन 2 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore it is composite नंबर। ठीक है, ये हो गया। सिमिलरली आप इस क्वेश्चन को भी ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे। समझ में आया? इसमें हम लोग क्या करेंगे, मैं थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, ये आप लोग सॉल्व करिएगा, ये आपका होमवर्क है। इसमें से 5 को कॉमन ले लेंगे, इनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, और सेम इसी चीज़ को लिख देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए। थैंक यू, धन्यवाद।